हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया टीवी ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। आप तो अक्सर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का इंटरव्यू करते हैं, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वहां पर आप सांसदों से मुलाकात करते हैं, तो वो इंडिया टीवी को लेकर क्या सोचते हैं, उनसे आपकी इंडिया टीवी के न्यूज प्रेजेंटेशन को लेकर क्या बातें होती हैं? और क्योंकि ये जो आंकड़े अब सामने आए हैं वो बताते हैं कि जनता ने इंडिया टीवी को काउंटिंग के वक्त कितना पसंद किया है कि दूसरे चैनलों के मुकाबले बहुत बड़े मार्जिन से इंडिया टीवी 22.7% पर काबिज है। और सबसे बड़ी जो चीज़ ये रहती है कि एक तो भरोसा और दूसरी चीज़ को जो मूल तत्व है इंडिया टीवी का, वो मूल तत्व लोगों को के साथ बहुत कनेक्ट रखता है लोगों को। और वो मूल तत्व ये रहता है कि चीज़ें जैसी हैं उसको उसी रूप में दिखाने की ज़रूरत है। उसमें कहीं भी जो निष्पक्षता का तत्व है वो किनारे नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पूरे चटक रूप में सामने होना चाहिए। और जो चीज़ जैसी है उसको वैसा दिखाइए, इस बात की परवाह किए बिना कि वो सामने वाले को कैसा लगेगा। ऐसा तो नहीं कि वो उस पक्ष का है तो उसको बहुत अच्छा लग जाएगा या दूसरे पक्ष का है तो उसको बहुत ख़राब लग जाएगा। इससे निष्पक्षता को लेकर लोगों के बीच या नेताओं के बीच वो भरोसा जगता है कि आप लोग चीज़ों को वैसे ही पेश करते हैं, एक तरह से कहते हैं ना कि जिसे रॉ रूप। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। में पेश किया जाए न्यूज़ को एज इट इज़, ग्राउंड पे जो महसूस कर रहे हैं आप, नेताओं के बीच, पार्टीज के बीच जो आप महसूस कर रहे हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेके, उन सारी चीज़ों को ठीक उसी रूप में सामने रख देना। हमें लगता है कि रजत शर्मा जी ने इंडिया टीवी का ये जो तत्व खड़ा किया है वो सबसे ज़्यादा ट्रांसपायर्ड करता है और बाकी भीड़ से एकदम से अलग करता है। इसमें कई बार आपने देखा होगा और सब लोग इस बात को मार्क भी करते हैं कि बाकी धाराएं जो चल रही होती हैं उससे अलग धारा इंडिया टीवी की रहती है। और तब भी ये कॉन्फिडेंस रखना कि क्योंकि वो धारा ग्राउंड पे हमें वो फील हो रहा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में वो हमें फील हो रहा है, इसलिए हम उस चीज़ को रख रहे हैं, तो वहाँ पर फिर कनेक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और चीज़ों को एज इट इज़ रखना हमारे एडिटोरियल टीम की हमें लगता है कि जो सबसे बड़ी ताकत है, उसमें अपना एजेंडा कभी नहीं दिया था। मुझे नहीं याद, जैसे अगर अपने मैं व्यक्तिगत अनुभव पे बताऊं कि मुझे आज तक ये याद ही नहीं है कि ऑफिस में हमारे मैनेजिंग एडिटर या एडिटर इन चीफ ने कभी ये कहा हो कि जो आपको लाइव देना है वो किस लाइन पे देना है। वो सिर्फ खबर इधर से आप भेजिए, वो सामने आपको खड़ा कर देते हैं, उसके बाद जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको पता चल रहा है, जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो आपने अर्जित किया एनालिसिस, उन सारी चीज़ों को सामने रख देना है। और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि एक बार जब आप लाइव दे रहे होते हो तो लाइव देने के बाद भी कहा जाए कि इसको ऐसे नहीं ऐसे रखना था। तो यहाँ पर ये जो निष्पक्षता का तत्व है जो कि लोगों के बीच तक पहुँचता है, वो इसलिए पहुँचता है कि ऊपर से वही धारा बहती है और वो धारा जब स्क्रीन के मार्फत लोगों तक पहुँचती है तो अपने आप में दर्शक जुड़ते जाते हैं। और मैंने हर एक सेक्शन में देखा है, चाहे एकदम से पॉलिटिकल पार्टीज़ के कार्यकर्ता हों, उनके पदाधिकारी हों, उनके बड़े नेता हों, या सरकार के जो अधिकारी हों, सरकार में काम करने वाले जो लोग अधिकारी हों, उनमें किसी से भी बात कीजिए तो वो सबसे ज़्यादा दो चीज़ों पे बहुत जोर देते हैं कि एक तो इंडिया टीवी अपनी निष्पक्षता रखता है, चीज़ों को वैसे ही सामने रखता है जैसी वो होती हैं। दूसरा, न्यूज़ को न्यूज़ की तरह पेश किया जाता है, उसको तमाशा नहीं बनाया जाता है। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि न्यूज को न्यूज की तरह हम रखते हैं और हम चीखने चिल्लाने में विश्वास नहीं रखते। पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। पवन, काउंटिंग के वक्त 22.7% की रेटिंग, ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि सटीक खबरों के लिए, सटीक आंकलन के लिए और सटीक रिजल्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया टीवी। रिजल्ट वाले दिन इंडिया टीवी देख रहा था, खासकर तब रिजल्ट वाला दिन मायने ज्यादा रखता है जिस दिन सभी चैनल अपने पूरे रिसोर्सेज, पूरी एनर्जी लगाते हैं और तब टेस्ट होता है कि दर्शक जब टीवी के सामने बैठता है तो कौन सा चैनल चुनता है। ये वो वक्त होता है मानो ना सिर्फ चुनाव के नतीजे आ रहे हों, बल्कि आपकी मेहनत का प्रतिफल भी दिखाई देता है। जहां आप 5 साल में एक बार राजनीतिक पार्टियों की वैल्यू करते हैं वोट के हिसाब से, सीट के हिसाब से, वैसे ही उस दिन दर्शक वैल्यू करते हैं आपको आपके काम के हिसाब से, आपके विश्वास के हिसाब से, आपकी ईमानदारी के हिसाब से और आपके भरोसे के हिसाब से। इसीलिए काउंटिंग डे के दिन नंबर 1 होना ज्यादा मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। और ये वो भरोसा है जो हमें आपको वो हिम्मत देता है कि अगली बार हम इसी सतत मेहनत के साथ आगे बढ़ सके। मुझे याद आ रहा है
कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एक दौर था जब यूक्रेन युद्ध चल रहा था और कुछ चैनल नंबर 1 हुए थे, तब रजत जी ने कहा था कि चिल्लाइए मत, अपना काम कीजिए, दर्शक जान जाएंगे कि कौन सटीक है और कौन नहीं। तो आप बिना किसी दबाव के, तो ये लीडरशिप, आपको याद होगा जब सुशांत का मर्डर हुआ था तो बहुत बौखलाहट थी टीवी चैनलों में, तब यहीं मैनेजिंग एडिटर का ग्रुप में सबके सामने सार्वजनिक मैसेज आता है कि टीआरपी की चिंता ना करें, सटीक जानकारी और खबरें करते रहें। तो जब आपको ये दबाव नहीं होता प्रोड्यूसर के तौर पर, रिपोर्टर के तौर पर, असाइनमेंट के तौर पर, आउटपुट के तौर पर, तो आप अपना बेहतरीन देते हैं और नतीजा ये होता है कि दर्शक आपको दिन प्रतिदिन सुबह शाम देखकर एक राय बनाता है। वो राय 1 मिनट, 1 दिन, 1 शो या 1 खबर से नहीं बन सकती। ये सतत अभ्यास है जो रजत जी ने किया है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो नतीजा ये है कि आज लोगों को चुनाव के दिन जब भरोसे की जानकारी की जरूरत होती है तो रिमोट पर सबसे पहला चैनल दबता है इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।